तो मैथ की क्लास में हमने पिछली क्लास में आपको इकाई का अंक निकालना बताया था। एक दो स्टेप बची है, वो भी देख लो। तो यहां पे अब अगली स्टेप है कि अगर आपको इकाई के अंक 4 तथा 8 वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, अगर हम 4 और 8 अंकों वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 124, ठीक, इसमें 4 है, बाद में 4 की बात कर रहे हैं। इसकी होल पावर कितनी है? 372। तो हमने आपको एक चीज बताई थी पहले, अभी ये बात भूल जाओ। हमने क्या बताया था? घात में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, ठीक, और उसके बाद जो शेष बचता है वो हमारी घात बच जाती है तो उसको अलग लिख लेंगे। तो 4 का भाग देना तो आपको सीख ही गए। तो अब यहां पे जो हमारी तीसरी कंडीशन है, तो इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो 4 का भाग देंगे, तो इसमें क्या करें? 124 तो आपने लिख लिया, ठीक है दोस्तों। मैथ है, अगर आप यही क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। तो इसीलिए आराम से इसको देखिएगा, ठीक है। मैथ में कॉन्सेप्ट एक होता है, क्वेश्चन तरह तरह के होते हैं। तो अब 124 में 372, यहां से इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया? 4 का भाग देंगे। तो डायरेक्ट देखो हम कर दे रहे हैं 4 गुणे 93, ठीक। अब यहां पे इतना बचा, 4 में गुणे कितना हो गया? 93। तो हमने क्या बताया? जो 4 की घात वाली है, पहले उनकी बात करें। 93 को भूल जाए। अब 124 में घात कितनी बची? यहाँ पे 4 बची है आपकी। हमें अब सिर्फ काम करना है 124 और 4 पे, ठीक। चलो 124 और 4 पे काम करेंगे। तो अब सबसे पहली बात, हम यहां पे क्या ज्ञात कर रहे हैं? इकाई का अंक। क्या ज्ञात कर रहे हैं? इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। तो अब इकाई के अंक के लिए 124 में इकाई का अंक 4 ही होगा ना। 124 में इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। तो 4 को ही लिख लो। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? 4 की होल पावर, ठीक। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन हम एक ही बताएंगे, लेकिन आपको बहुत धीरे धीरे बता रहे। यहां तक ये स्टेप हो गई आपकी, ठीक। अब क्या करना है? 4 की घात में 4 की बात कर रहे, 8 को भूल जाओ, ठीक। अब यहां पे कितना बचा? 4 की घात 4। अब आप 4 की घात 4 का आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, 4 का 4 बार गुणा कर सकते हो, ठीक। और उसमें इकाई का अंक निकालना है। तो अब इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए करिए 4 गुणे 4 गुणे 4 कर दो, ठीक। 4 बार हो गया। 4 चक्कू 16, चक्कू 64, चक्कू 256। कितना आया? 256 आया। 256 आ गया। अब 256 में इकाई का अंक क्या होगा? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा है। तो यहां से क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। तो आपका इकाई का अंक 6 आ गया। समझ में आ गई बात? देखो एक बार और देख लो। हमारे पास देखो 4 की घात की बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इसको 4 की घात यानी 4 की घात में बनाएंगे। तो इकाई का अंक कितना है? 4 है। तो इसकी घात है 372। इसमें अगर आप 4 का भाग दोगे या इस तरह करोगे, एक ही बात है, ठीक। तो आपका क्या हुआ? हमने यहां पे कर दिया 124 की होल पावर 4 गुणे 93, ठीक। हमें इसका इकाई का अंक निकालना है। तो हमें दुनिया से मतलब है नहीं, सिर्फ मतलब इस 4 से। तो हमने क्या किया? 4 को ले लिया। इकाई के अंक की बात कर रहा है ना, तो इकाई के अंक की बात करेंगे। तो 4 की होल पावर कितनी होगी? 4 गुणे 93, ठीक। अब कह रहा है जो 4 की घात है उनके नियम के हिसाब से 93 खत्म हो गया। 93 को भूल जाओ। अब 4 की घात 4 बची। अब कुछ नहीं बचा, अब तो निकल ही आएगा ना। तो 4 का 4 बार गुणा किया, कितना आया? 256। और 256 में इकाई का अंक कितना होता है दोस्तों? 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक। एक कंडीशन समझ में आ गई। अब हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है
548 गुणे 128 गुणे कुछ भी ले लो 617 गुणे 413। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले कंपटीशन में आ चुका है। कह रहा है इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। किसका? इकाई का अंक। तो देखो, हमने आपको पहले क्या बताया था, पहली कंडीशन होती है जो संख्याएं लिखी हैं उन सबका इकाई का अंक चुन लो, सबका इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, इसमें 7 हो गया और इसमें 3 हो गया। इनका आपस में गुणा करो। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन 8 में गुणे 8 इंटू 7 में गुणे 3, 2 स्टेप बन गई। क्या आएगा? 8 में गुणे 8 करोगे 64, 7 में गुणे 3 करोगे 21। अब हम यहां से एक एक इकाई का अंक उठाएंगे। बड़े सरल सवाल होते हैं, ठीक। तो इकाई का अंक हमने क्या उठाया? 4 गुणे 1, तो 4 एकम 4। तो इकाई का अंक क्या निकल के आया? 4। यहां पे दोस्तों हमारा इकाई का अंक कितना निकल के आया? 4 निकल के आया, ठीक। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। सारे इकाई के अंक के क्वेश्चन इसी प्रकार के बनते हैं। तो आपको मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आपको इकाई का अंक निकालना लगभग आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी हम क्वेश्चन आपके लेते रहेंगे, आपको इकाई का अंक निकालना आता रहेगा, ठीक। तो पैट के सिलेबस में जो मैथ का पोर्शन है दोस्तों वो ज्यादा कठिन नहीं है। डीआई को छोड़ के जो आपकी डीआई और पीआई आती है, यानी जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरह से बने होंगे, किसी कंपनी के बारे में इस तरह के ग्राफ बनाएगा और उस पर सन लिख देता है, 2007 है, किसी में 2008 लिख दिया, 2000 पिछले, फिर उनका डाटा पूछता है, परसेंटेज पूछता है, ठीक है। ये क्लास आपकी डीआईपीआई यानी जितनी भी ग्राफ के आंकड़ों वाली क्लास है वो आपकी क्लास अलग चलेगी, ठीक। और ये मैथ की जो हम इधर क्लास चला रहे हैं ये भी आपकी चलेगी। डीआईपीआई यहाँ पे तुम्हें आप लोगों को आशुतोष सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो बेसिक मैथ है जिसके अंतर्गत हम आपको इकाई का अंक, संख्या पद्धति हो गई, भिन्न हो गई, वर्गमूल हो गया, पूरा सिलेबस आपको बता दे रहे हैं। भिन्न, ठीक है, भिन्न भी, दशमलव दशमलव जो भी है, दशमलव, ठीक, प्रतिशत, वर्गमूल, घनमूल, ठीक, करड़ी। चौथी क्वेश्चन आती है औसत। पांचवी आ जाती है आपके काम समय से एक आध क्वेश्चन, काम समय दूरी चांद। टोटल मिला के 5 ही क्वेश्चन आएंगे इधर, लेकिन 5 क्वेश्चन इस सिलेबस से आएंगे और ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल आएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास आपकी एक दिन में 2 दिन में चलने वाली है डीआईपीआई की। तो यहाँ पे मैथ की क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। हम विज्ञान की क्लास और जीके की सारी क्लासेस चलाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टर्न आएगा वहां पे आपको विज्ञान क्लास, विज्ञान की एक क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद डीआई और पीआई की, आगे जीके और जीएस, ठीक, करंट हम आपको सुबह बता देते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपके पूरे साथ में हैं। भगवान की अगर कृपा रही तो आप मेरे चैनल से फायदे नहीं होंगे। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे। आप जो भी डाटा अपना यूट्यूब का खर्च करते हो आप उसमें ही मेरा चैनल देख सकते हो, जानकारी ले सकते हो, ठीक है। हम पूरी तरह से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएगा, ना हम कोई सिलेबस बेचते हैं और ना पीडीएफ बेचते हैं, ठीक है। ना हम कहते हैं कि मेरे चैनल को ज्वाइन करो
और इतने पैसे लो, पैसे दो। कोई पैसा नहीं, सिर्फ फ्री में पढ़ो। डाटा आपका है, आपको खर्च करना है, पढ़ाना हमें है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। और भगवान करे जितने भी बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं, जितने भी दोस्त मेरे चैनल को देखते हैं, उन्हें उसका फायदा मिले और उनके सपने पूरे हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो इस तरह आप मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।